नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम राजस्थान की कुछ लोक कलाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं और उसके दृश्यों को देखकर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जिस लोक कला का जिक्र आपके समक्ष किया जा रहा है, वो लोक कला है मांडना कला। हमारे राजस्थान में देखिए जमीन पर, दीवार पर विभिन्न प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं। इसे रंगोली भी कहती हैं, इसे चौक पूरना भी कहती हैं और दीवार पर भी बनाई जाती है और जमीन पर भी बनाई जाती है। शुभ कार्यों में, विवाह पर, त्योहारों पर, राती जगह में या घर गृह प्रवेश में विभिन्न अवसरों पर हमारे राजस्थान में इस प्रकार की आकृतियां दीवार पर और जमीन पर बनाई जाती हैं। ये काफ़ी शुभ का प्रतीक भी मानी जाती हैं और मांडने हमारे राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कला के अंतर्गत आता है, जिसे रंगोली भी कहती हैं, जिसे चौक पूरना भी कहा जाता है। हमारे राजस्थान में ये एक परंपरा है कि एक सात्या मांडना होता है, जिसे स्वास्तिक मांडना कहते हैं। जब बच्चा जन्म होता है तो स्वास्तिक मांडना मांडने की परंपराएं हमारे राजस्थान में हैं। हमारे राजस्थान में होली पर एक मांडना मांडा जाता है जो चौकोर मांडना होता है। चौकोर मांडना से तात्पर्य है कि चारों तरफ से खुशियां हमारे घर में आए। तो हमारे राजस्थान में जब लक्ष्मी जी की या देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है वो चौकोर मांडना था जो आपके समक्ष चला गया। तो पगलिये भी मांडे जाते हैं हमारे राजस्थान में। पगलिये देवी देवताओं की पूजा पर माने जाते हैं। रामदेव जी के भी पगलिये बनाए जाते हैं, लक्ष्मी जी के भी पगलिये बनाए जाते हैं। तो वो थी मांडना कला। और अब हम पहुंच गए हैं एक कला पर। आप देख रहे हैं यहाँ मेहंदी से हाथ पर कुछ कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। हमारे राजस्थान की एक मेहंदी मांडना भी लोक कला है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक मानी जाती है और शुभ कार्यों में मेहंदी लगाई जाती है, त्योहारों पर मेहंदी लगाई जाती है। हमारे राजस्थान में जब राती जगह होता है तो मेहंदी नाखून लगाए जाते हैं। तो हमारे राजस्थान में विभिन्न अवसरों पर मेहंदी लगाने की रिवाज है। ये देखिए मेहंदी से किस प्रकार हाथ पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। हमारे राजस्थान में सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, जिसे 2021 में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। अतः सोजत की लाल सुर्ख मेहंदी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। हमारे राजस्थान में मेहंदी मांडने की जो परंपरा है वह परंपरा जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो जयपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मोहनलाल चौहान है, जो अब पूरे भारतवर्ष में मेहंदी मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के वो मेहंदी लगाते हैं। हमारे राजस्थान में महिलाएं मेहंदी लगाना एक सुकून मानती हैं, एक शुभ का प्रतीक मानती हैं। राजस्थान में एक जाति होती है बिस्सा जाति, उस जाति की महिलाएं आजीवन मेहंदी नहीं लगाती हैं। तो मेहंदी हमारे राजस्थान की बड़ी फेमस है। अब आप देख रहे हैं एक लकड़ी का काम शुरू हो गया है और एक जो सुथार हैं, जांगिड़ हैं, वो लकड़ी से काटकर और एक एक तोरण बनाने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये तोरण बनाने की प्रक्रिया चल रही है और लकड़ी को उसी हिसाब से काटा जा रहा है, उसकी छिलाई की जा रही है। तो हमारे राजस्थान में तोरण भी एक लोक कला के अंतर्गत आता है। कहते हैं भगवान जब शिव, दुनिया की पहली शादी भगवान शिव और माता पार्वती ने विवाह परंपरा को लोगों से अवगत कराने के लिए, दुनिया का पहला विवाह माता पार्वती और भगवान शिव का था। उस विवाह में एक तोरण नाम का राक्षस था जो विघ्न डाल रहा था, इसीलिए भगवान ने उस तोरण को मार दिया था। इसीलिए तोरण एक राक्षस का नाम है। प्रत्येक दूल्हे को अपनी शादी में तोरण मारना होता है। तो तोरण में होता क्या है, ऊपर ही ऊपर, क्योंकि वो तोरण जो राक्षस था उसने एक तोते, एक सुग्गे की आकृति बना ली थी, सुग्गे का रूप बना लिया था। अतः इसमें ऊपर ही ऊपर सुग्गा होता है तथा मध्य में चिड़ियाओं की आकृतियां बनाई जाती है। जैसा आप देख रहे हैं कि तोता भी बनाया जा रहा है, ये ऊपर ही ऊपर दिखाई देता है। और अब ये जो दिखाई दे रही हैं वो चिड़ियाएं भी बनाई जा रही हैं और प्रत्येक चिड़ियाओं को उस तोरण पर लगाया जाने वाला है। तो हमारे राजस्थान में तोरण, जब शादी होती है तो जो लड़की वाले होती हैं, जब बारात आती है तो लड़की का जो घर होता है वधू का, उसके मुख्य द्वार पर तोरण लगाया
जाता है और दूल्हे के द्वारा अगर राजपूत जाति का है तो तलवार से, और अगर बनिया जाति का है तो गोटे लगी लकड़ी से, या अन्य किसी जाति का है तो नीम की लकड़ी से तोरण मारने का रिवाज है। ये तोरण तैयार हो गया है। आजकल गणेश जी तोरण में लगा दिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तोरण एक राक्षस था जिसे भगवान शिव ने अपने विवाह में मारा था। ये आपके सामने ओरिजिनल तोरण तैयार हो गया है। और यहाँ देख रहे हैं ये चिड़ियाएं हैं, ऊपर तोते की आकृति बनी हुई है। तो आज जो गणेश जी लगाते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो राजस्थान में तोरण भी एक लोक कला के अंतर्गत आता है। ये आपने तोरण का पूरा फॉर्मेट देखा कि किस प्रकार तोरण को बनाया गया, और आप शादी ब्याहों में देखते हैं। तो देखा आपने आज कुछ लोक कलाओं की जानकारी ली, जिसमें सबसे पहले मांडना कला, उसके बाद में आपने मेहंदी कला, और उसके बाद में आपने तोरण के बारे में जाना। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ड्रोन ऐप में भी इसी प्रकार के वीडियोस आप के लिए डाले गए हैं, जिससे कि आप उनको देखकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। मैं जल्दी ही आपसे फिर एक वीडियो लेकर रूबरू होऊंगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।